इजराइल से शालोम। मैं हनानी नफ्ताली हूं और मैं मध्य पूर्व से नवीनतम अपडेट लेकर आया हूं। एली शाराबी पूर्व बंधक संयुक्त राष्ट्र के सामने खड़े हुए और दुनिया द्वारा हमास गाजा और इस युद्ध के बारे में कहे गए हर झूठ को तोड़ दिया, और फिर भी अधिकांश मीडिया इसे नजरअंदाज कर देगा। क्यों? क्योंकि उनके शब्द साबित करते हैं कि हमास ही एकमात्र समस्या नहीं है। गाजा के नागरिक वे निर्दोष दर्शक नहीं हैं। आइए बात करते मेरा नाम एली शाराबी है। मैं 43 साल का हूं। मैं नरक से वापस आया हूं। मैं वापस आया हूं अपनी कहानी बताने के लिए। 7 अक्टूबर को मेरा स्वर्ग नरक में बदल गया। सायरन बजने लगे। हमास के आतंकवादियों ने हमला किया और मुझे मेरे परिवार से छीन लिया गया। कभी उन्हें से नहीं देख पाऊंगा। 451 दिनों तक एली हमास की सुरंगों में जंजीरों में बंधा रहा, भूखा रखा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, लेकिन उसकी पीड़ा बंधक बनने के साथ शुरू नहीं हुई। यह उस पल शुरू हुआ जब उसे गाजा में खींचा गया, जहां एक समूह ने उसे फांसी देने की कोशिश की। यह हमास के आतंकवादी नहीं थे, ये सामान्य लोग थे, वही लोग जिन पर दुनिया हर दिन रोती है, यह दिखावा करते हुए कि वे पीड़ित हैं। गाजा के नागरिकों ने हमें पीड़ित होते देखा। उन्होंने हमारे अपहरणकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। वे निश्चित रूप से शामिल थे। ये सिर्फ एली राबी के बारे में नहीं है, यह दुनिया द्वारा अपने आप को बताई जाने वाली सबसे बड़ी झूठ के बारे में है। यह कि हमास फिलिस्तीनी लोगों से एक अलग इकाई है, यह नहीं है। हमास इसीलिए मौजूद है क्योंकि इसे गाजा के लोगों द्वारा समर्थन, सुरक्षा और उत्सव मनाने का मिलता है। मेरा मतलब है, हां, उनके पास एक स्थिति है, लेकिन सच यह है कि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों ने उनका जश्न मनाया, और आज हम इसे समझाएंगे। कोई मीठा बोलना नहीं, कोई राजनीतिक संहिता नहीं, बस कड़वा सच। और शायद यही वजह है कि हमास नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखें। आइए स्पष्ट रहें, हमास कोई बागी ताकत नहीं है जो गाजा में लोगों की इच्छा के खिलाफ नियंत्रण कर रही है। यह इसीलिए फल फूल रहा है क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसका समर्थन करता है। हमास गाजा समाज में राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आप सोचते हैं यह कठोर लगता है, चलिए 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जब 1,200 से अधिक इजरायली लोगों का कत्लेआम किया गया, पीड़ितों के साथ बलात्कार हुआ और दूसरों को जिंदा जलाया गया, और गाजा के लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने खड़े होकर कहा कि यह गलत है? क्या उन्होंने हमास की निंदा की? नहीं। वे सड़कों पर नाचे, उन्होंने मिठाइयां बांटी, उन्होंने नरसंहार का जश्न मनाते हुए खुद का वीडियो बनाया। एली शाराबी ने इसे पहले हाथ से देखा। जब उसे उसके शांतिपूर्ण घर से खींचकर गाजा की सीमा के पार ले जाया गया, उसने सैकड़ों लोगों को हंसते, जश्न मनाते और खुद का वीडियो बनाते हुए देखा। हमास के आतंकवादी नहीं, बल्कि नागरिक। मैंने 100 से अधिक आतंकवादियों को देखा जो खुद का वीडियो बना रहे थे, जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, हमारे बागों में पार्टी कर रहे थे, जबकि वे मेरे दोस्तों और पड़ोसियों का नरसंहार कर रहे थे। उन्होंने मुझे खींचकर बाहर निकाला, मुझे सीमा की ओर खींचते हुए पूरे रास्ते मुझे पीटते रहे। मेरा चेहरा सूजा हुआ था, मेरी पसलियां चोटिल हो गईं। जब हम गाजा पहुंचे तो एक भीड़ ने मुझे फांसी देने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कार से खींच लिया, लेकिन आतंकवादी मुझे एक मस्जिद में ले गया। मैं उनकी ट्रॉफी थी। और जब वह गाजा पहुंचा तो उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। नागरिकों ने उसे चीरने की कोशिश की। और फिर भी हर एक दिन हमें गाजा के गरीब नागरिकों के बारे में दुखद कहानियों से बमबारी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सामूहिक सजा के बारे में रोता है, जैसे कि इन लोगों का हिंसा में कोई हाथ नहीं था। हमास गाजा के लोगों पर आसमान से नहीं गिरा। यह गाजा में बना हुआ उत्पाद है। हमास के सदस्य चीनी नहीं है, वे गाजा के फिलिस्तीनी हैं, और इसे दुनिया के लोगों द्वारा वित्त पोषित
आवासित और सुरक्षित किया गया है, पीड़ितों का कारण बना। क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में चल रहे प्रो पैलेस्टीनियन प्रदर्शनों को एली और हमास की सुरंगों में बंधक बनाए गए अन्य लोगों की परवाह है? क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें परवाह नहीं है। उनकी उलटी तर्क शक्ति में एली ही आक्रमणकारी है। उनके दिमाग में उसे अपहरण नहीं किया गया। वह एक ऐसा बस्ती वाला था जिसने गाजा में भूमि चुराने के लिए आक्रमण किया और उसे बंधक बनाना प्रतिरोध था। यही शायद वे इस पागलपन को सही ठहराने का तरीका समझते हैं। वे हमास को आक्रामक के रूप में नहीं देखते। वे इजराइल को आतंकवादी राज्य और हमास को कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में देखते हैं। ये वही लोग हैं वैसे जो पश्चिमी राजधानियों में मार्च कर रहे हैं, नदी से समुद्र तक चिल्ला रहे हैं, इजराइल से युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं चाहिए। उन्हें बंधकों की परवाह नहीं है। मैं आपको बताता हूं, उन्हें फिलिस्तीनियों की भी परवाह नहीं है। उन्हें परवाह नहीं है। उन्हें केवल एक ही चीज की परवाह है और वह है इजराइल को मिटाना। एली के भाषण के सबसे गंभीर हिस्सों में से एक था उसका मानवतावादी सहायता के बारे में गवाही देना। क्योंकि अंदाजा लगाइए क्या, सारी सहायता जो दुनिया इजराइल से गाजा भेजने की मांग करती है उसे हमास चुरा लेता है। और बंधकों का वे कभी भी इनमें से किसी का उल्लेख नहीं करते। हमें खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ी, बाथरूम जाने के लिए भीख मांगना हमारी जिंदगी थी। एली ने हमास आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र और यूएनआरडब्ल्यू के लोगों लगे दर्जनों बक्से ले जाते देखा और उन्हें सुरंगों में खींचते हैं, जबकि वह और अन्य बंधक भूख से मर रहे हैं। हमास के लड़ाके राजाओं की तरह खाते हैं। उनके पास मांस, चावल, पिट, चीनी, रोटी, दवा है। वे धूम्रपान करते हैं, चाय पीते हैं और सहायता का खाना खाते हैं। यह भूखे नागरिकों के लिए है। मैं अंधेरे में कैद था, दुनिया से अलग थलग हमास के आतंकवादियों द्वारा। उन्हें हमारे दुख में आनंद आता था। एक बंधक के रूप में जीते हुए आपको नहीं पता कि दिन कैसे शुरू होगा, न ही ये कैसे खत्म होगा। आप जीवित रहें या मरें, किसी भी पल वे तुम्हें पीट सकते हैं, किसी भी पल वे तुम्हें मार सकते हैं। और फिर भी हर बार जब इजराइल एक सहायता ट्रक की जांच करता है, दुनिया मानवतावादी आपदाओं के बारे में चिल्लाती है। यूएन, रेड क्रॉस और हर एक तथाकथित मानवाधिकार संगठन को ठीक ठीक पता है कि क्या हो रहा है। उन्हें पता है कि हमास आपूर्ति जमा कर रहा है और मानवतावादी सहायता चुरा रहा है। और उन्हें यह भी पता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में 1 मिलियन टन से अधिक सहायता पहुंचाई है। लेकिन इस सच को स्वीकार करने के बजाय कि इजराइल समस्या नहीं है, वे बस इजराइल को दोष देते हैं। यह खेल है। दुनिया इजराइल से सहायता भेजने की मांग करती है, इसलिए इजराइल सहायता भेजता है। फिर हमास इसे चुरा लेता है और दुनिया इजराइल को गाजा को भूखा रखने के लिए दोष देती है। यह एक धोखा है, एक धोखा जो आतंकवादियों को पोषण देता है, जबकि इजराइल को खलनायक बनाता है। और सबसे बुरी बात क्या है, संयुक्त राष्ट्र, यूएनआरडब्ल्यू और यहां तक कि रेड क्रॉस भी इसमें भागीदार हैं। एली शाराबी ने संयुक्त राष्ट्र में एक साधारण सवाल पूछा कि मैं आशा करता हूं कि हर संयुक्त राष्ट्र राजनयिक और नेता सुने गए। एली ने पूछा, जब हम भूमिगत होकर यातनाएं झेल रहे थे तब दुनिया कहां थी? 451 दिनों तक हमास ने बंधकों को असहनीय परिस्थितियों में रखा। कोई रोशनी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई चिकित्सा उपचार नहीं। लोगों को खुले घावों के साथ चिकित्सा उपचार के बिना छोड़ दिया गया। लोगों को बोलने के लिए पीटा गया। उन्हें जानवरों की तरह खाने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। और रेड क्रॉस कहां था? कहीं नहीं। संयुक्त राष्ट्र कहां था? इजराइल को अपनी रक्षा करने के लिए, दोषी ठहराने के लिए बहुत व्यस्त। मैं अब आपके सामने अपनी गवाही देने और पूछने के लिए यहां हूं। संयुक्त राष्ट्र कहां था? रेड क्रॉस कहां था? दुनिया कहां थी? मुझे पता है कि आप गाजा में मानवीय स्थिति पर बहुत बार चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे आपको बताने दें, एक गवाह के रूप में मैंने देखा कि उस सहायता के साथ क्या हुआ। हमास ने इसे चुरा लिया। वे दिन में कई बार संयुक्त राष्ट्र से भोजन करते थे हमारे सामने। सहायता
और हमें इसका कोई भी हिस्सा नहीं मिला। और फिर जब बंधकों को रिहा करने का समय आया तो हमास ने उन्हें फिलिस्तीनी नागरिकों की भीड़ के बीच चलने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने उन पर थूका, जिन्होंने उन पर चिल्लाया, जिन्होंने उनके अपहरणकर्ताओं के लिए जयकारा किया। ये वे लोग हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने, क्या हमें उनके साथ शांति बनानी चाहिए, जो पीड़ितों पर थूकते हैं और अपने अपहरणकर्ताओं की पूजा करते हैं? एली शाराबी संयुक्त राष्ट्र के सामने खड़े हुए और उनमें से हर एक को बेनकाब कर दिया। उन्होंने उन्हें सीधे शब्दों में बताया, आप मानवता के लिए खड़े होने का दावा नहीं कर सकते, जबकि आप उन लोगों की अनदेखी कर रहे हैं जो अभी भी नरक में हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा, क्या किया? कुछ नहीं। वे बस वहीं बैठे रहे, सिर हिलाते रहे। कुछ लोग अपने फोन में व्यस्त थे और फिर अपने सामान्य स्क्रिप्ट पर वापस चले गए। हमें 2 राज्य समाधान की जरूरत है। इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए। गाजा को और अधिक सहायता की जरूरत है। वे सच सुनते हैं, वे इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि यह उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। साफ और सरल। लेकिन मुझे आपको बताना है, यहां मुख्य बात यह है, आप अच्छाई और बुराई के बीच तटस्थ नहीं रह सकते। पूर्व बंधक एली शाराबी, जिसने अभी संयुक्त राष्ट्र में बात की, यह जीवित प्रमाण है कि हमास और इजराइल के बीच कोई नैतिक समानता नहीं है। हमास अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों को आतंकवादी ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करता है और मीडिया अभी भी इसे प्राथमिकता देता है, यह दिखावा करना कि वे नागरिकों की परवाह करते हैं। इजराइल हमलों से पहले नागरिकों को चेतावनी देता है। हमास नागरिकों का मानव ढाल के रूप में उपयोग करता है। इजराइल बंधकों को घर लाने के लिए लड़ता है, हमास बंधकों को भूमिगत रखने के लिए लड़ता है। फिर भी दुनिया की नजरों में दोनों पक्ष एक समान हैं। इस नकली नैतिकता से बस बहुत हो गया। हमास और इसके समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने का नाटक करने से बस बहुत हो गया। बाइबल हमें बताती है कि बुराई से कैसे निपटना है। इसे समाप्त करो। हम इसके लिए माफी नहीं मांगने जा रहे हैं और न ही अपने अस्तित्व की इच्छा के लिए। दुनिया यह कहने में बहुत पसंद करती है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। यह एक झूठ है, क्योंकि शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि इजराइल वही करे जो वह कर रहा है, हमास को पूरी तरह से नष्ट करना। गाजा में अभी भी हर बंधक एक दुःस्वप्न में जी रहा है। युद्ध विराम वार्ता पर हर सेकंड बर्बाद हो रहा है, जिससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमास वास्तव में बंधकों को रिहा नहीं करना चाहता है। यह बंधकों के लिए एक और सेकंड का दुख है। इजराइल का एक ही मिशन है, उन्हें घर लाओ, हमास को नष्ट करो, इसकी फिर से अनुमति मत दो। और मैं कह रहा हूं, बुराई जीत नहीं पाएंगे, सच्चाई जीत जाएगी, इजराइल जीवित रहेगा। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और पाखंडी विश्व नेता जो चुप रहे, उनकी चुप्पी याद रखी जाएगी। तो मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अगर तुम इजराइल के साथ खड़े हो तो कृपया इस आंदोलन में शामिल हो जाओ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। अंधकार और झूठ की इस दुनिया में सच्चाई का एक टुकड़ा। तो मैं आपसे इस वीडियो को साझा करने और यह याद रखने के लिए कहता हूं कि इजराइल का राष्ट्र जीवित है। पूर्वाहन इजरायली चाय।